नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की यह कहानी उन सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। यह कहानी है एक तांत्रिक और एक योगिनी की। कहा जाता है, जब कोई तांत्रिक अपनी गहरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए योगिनी जैसी दिव्य और भयावह शक्ति से लड़ता है, तो उसका अंजाम खौफनाक होता है। योगिनी, जो रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियों की स्वामिनी मानी जाती है, उसके रास्ते में आना मौत को न्योता देने जैसा होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी अंधेरी रात आप श्मशान के पास से गुजरें और किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दे, अगर अचानक आपकी आंखों के सामने कोई साया प्रकट होकर फिर पल में गायब हो जाए, या फिर साधना करते वक्त कोई अनजान शक्ति आपके चारों ओर मंडराने लगे और आपको अपने वश में करने की कोशिश करे, तो क्या यह सब केवल भ्रम होगा, या सचमुच किसी तांत्रिक की असीम इच्छाओं ने उसे ऐसी शक्तियों से भिड़ा दिया होगा जिनसे बच निकलना नामुमकिन है? क्या कोई तांत्रिक अपनी सीमाओं को लांघकर योगिनी का सामना कर सकता है, या फिर यह सब उसकी वासनाओं और जुनून का परिणाम है जिसने उसे बर्बादी की राह पर ला खड़ा किया? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जगह लिखना ना भूलें, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक अनुभवी तांत्रिक राघव नाथ से। वह अपनी सिद्धियों और शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसकी साधना का लोहा मानते थे। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा मंत्र जप शुरू किया जिसने उसकी किस्मत बदल दी और उसे योगिनी की रहस्यमय दुनिया में खींच लिया। शुरुआत में सब साधारण लगा, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका अंजाम भयानक होगा। अंधेरी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव सूरजनपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सूर्यास्त होते ही घर लौट आते और खिड़कियों के पर्दे कसकर बंद कर लेते थे। कहा जाता था कि गांव के पास की पहाड़ी पर राघव नाथ नाम का तांत्रिक रहता है। लोग मानते थे कि उसकी सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। राघव नाथ का वास पहाड़ी की गुफा में था। वहां आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी लाल लाल आंखें और लंबे बिखरे हुए बाल देखकर लोग दूर से ही कांप उठते थे। लेकिन राघवनाथ का असली आकर्षण उसकी शक्तियां नहीं थीं, बल्कि उसकी अजीबोगरीब इच्छाएं थीं। उसका मन एक योगिनी को पाने की चाह में डूब चुका था। उसने तंत्र शास्त्र में पढ़ा था कि एक योगिनी से मिलकर कोई अमृतत्व की प्राप्ति कर सकता है। यही सोचकर वह वर्षों से साधना कर रहा था। पर अब उसकी तपस्या एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। योगिनी को पाने की उसकी चाह धीरे धीरे एक कामुक जुनून में बदल गई थी। वह दिन रात उस योगिनी को बुलाने के लिए मंत्र जप करता रहता। कई अघोर साधनाएं की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती। उसकी जिद अब इतनी बढ़ गई थी कि उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, वह योगिनी को अपने वश में करके ही रहेगा। एक रात राघवनाथ ने एक दुर्लभ अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर दीपक जल रहे थे और उसके मंत्रों की गूंज उस सुनसान पहाड़ी को और भी भयानक बना रही थी। अचानक गुफा में ठंडी हवा का झोंका आया। दियों की लौ कांप उठी और कुछ पल के लिए पूरा वातावरण ठहर सा गया। राघवनाथ ने आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और चारों ओर अजीब सा प्रकाश। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उस आवाज की गूंज इतनी गहरी थी कि गुफा की दीवारें कांप उठीं। राघवनाथ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मैंने तुम्हें वर्षों से खोजा है। तुम्हारे बिना मेरी साधना अधूरी है। आज तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। परछाई धीरे धीरे एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेने लगी। वह वही योगिनी थी जिसे राघवनाथ वर्षों से पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आकर्षण था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी गंभीरता भी। क्या तुम सच में मुझे अपने वश में करना चाहते हो? योगिनी ने गहरी आवाज में पूछा। राघवनाथ ने सिर हिलाया। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारे साथ मिलकर मैं इस संसार पर राज करूंगा। योगिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा आसान नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। राघवनाथ ने बिना झिझक हामी भर दी। उसे यकीन था कि उसकी तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वह किसी भी परीक्षा को पार कर लेगा। योगिनी ने अपने दोनों हाथ उठाए।
अचानक गुफा के बीचों बीच एक रहस्यमय अग्नि चक्र उभर आया। इस चक्र में प्रवेश करो, योगिनी ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन याद रखना, यहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। राघवनाथ ने बिना झिझक कदम बढ़ाया और उस चक्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह भीतर गया, चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वहां अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के दर्द से चीखने की। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुम सच में योगिनी को पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। राघवनाथ ये सुनकर चौंक गया। उसने वर्षों तक तप और साधना की थी। उसे विश्वास था कि उसके भीतर कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन तभी उसके सामने एक दृश्य उभर आया। वह अपने अतीत को देख रहा था, कैसे उसकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे लालच और वासना में बदल गई थी। यह परीक्षा केवल शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता से पास की जा सकती थी। धीरे धीरे राघवनाथ को एहसास हुआ कि योगिनी को पाने की उसकी इच्छा अब एक अभिशाप बन चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या वह इस परीक्षा को पार कर पाएगा या उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। उसके भीतर डर और संशय की लहर दौड़ गई। गहरा अंधकार चारों ओर फैल चुका था। वह जितना आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही उलझता जाता। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुफा की ठंडी हवा उसकी सांसों में घुलकर जैसे उसके भीतर भय भर रही थी। हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था। यह सब मेरी परीक्षा का हिस्सा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन मन के एक कोने में एक अनजाना डर लगातार उसे कचोट रहा था। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आईं। कुछ इंसानों की परछाइयां जो दर्द से कराह रही थीं। उनकी आंखों में ऐसा भय था मानो वे किसी भयंकर यातना से गुजर रहे हों। राघवनाथ ने उनकी ओर ध्यान न देने की कोशिश की और आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूर पर उसे एक काली छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी चमक रही थीं। राघवनाथ ने तुरंत मंत्र जाप शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्य, उस छाया पर मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। तुम मुझसे नहीं बच सकते राघवनाथ, छाया ने गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने जो कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें यही मिलेगा। राघवनाथ ने क्रोध में अपनी माला उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। अचानक गुफा में तेज रोशनी फैली और वह छाया पल भर में गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। राघवनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दरवाजा खोला। भीतर प्रवेश करते ही वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के केंद्र में एक सुनहरा सिंहासन रखा था। उस पर वही योगिनी बैठी थी, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। उसकी आंखों में अब मोहकता नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक क्रोध और गहरा रहस्य झलक रहा था। तुम यहां तक आ ही गए राघवनाथ, योगिनी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर वापस लौट जाओ, या फिर अपनी आत्मा का बलिदान कर मुझे पूर्ण शक्ति प्रदान कर दो। राघवनाथ ठिठक गया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। उसे अपनी शक्ति और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच एक कठिन चुनाव करना था। उसने योगिनी की आंखों में झांका और ठंडे स्वर में बोला, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जो मैंने चाहा है उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी आत्मा ही क्यों ना हो। योगिनी ने एक भयावह ठहाका लगाया। तो ठीक है, लेकिन याद रखना, आत्मा का बलिदान सिर्फ मृत्यु नहीं, उससे भी बड़ा अभिशाप है। तुम्हारी आत्मा इस गुफा में हमेशा के लिए भटकेगी। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। तभी कक्ष की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर से काली छायाएं प्रकट होने लगीं। वे राघवनाथ की ओर बढ़ने लगीं। उसने अपनी माला और त्रिशूल से उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे छायाएं उसके मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने उसका चारों ओर से घेरा बना लिया। राघवनाथ को अब सचमुच अपने अंत का डर सताने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों में गूंजकर खो गई। छायाएं अब उसके बहुत करीब थीं। उसके शरीर से सारी शक्ति जैसे खींची जा रही थी। तभी अचानक कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैला। राघवनाथ को लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति प्रकट हुई है। योगिनी भी चौंक गई।
उस प्रकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, राघवनाथ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब केवल एक चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है। क्या तुम सच्चे मन से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगते हो? राघवनाथ का मन विचलित हो उठा। उसने पहली बार अपनी गलतियों का बोझ महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने गलत किया, वह कांपते हुए बोला। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इच्छाओं के वश में बहक गया था। प्रकाश और तेज हो गया। चारों ओर फैली काली छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। योगिनी का चेहरा अब शांत था। उसी समय गूंजती हुई एक दिव्य आवाज ने कहा, तुम्हें केवल एक आखिरी अवसर दिया जा रहा है, लेकिन याद रखना, यदि दोबारा तुमने वही गलती दोहराई तो इस बार तुम्हें कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी। राघवनाथ ने सिर झुकाकर गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा से वर्षों पुराना बोझ हट गया हो। गुफा की दीवारें स्थिर और शांत हो चुकी थीं। वह भारी कदमों से बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर निकलते ही उसकी नजर चांदनी रात पर पड़ी। हवा में झूमते पेड़ मानो कोई रहस्य छुपा रहे थे। पहली बार राघवनाथ को भीतर से शांति का आभास हुआ, मगर कहीं न कहीं यह डर भी था कि शायद यह शांति स्थायी नहीं। गुफा से बाहर आने के बाद भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ है। गुफा के चारों ओर फैला घना जंगल उसे असामान्य प्रतीत हो रहा था। शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। चारों ओर अजीब सी नीरवता छाई थी। राघवनाथ ने लंबी सांस ली और सुरजनपुर की ओर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी छाया की तरह पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, मगर हर बार खाली अंधेरा ही दिखाई दिया। वह खुद को समझा रहा था कि यह सब उसका वहम है, लेकिन भीतर से उसे यकीन था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सुरजनपुर के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वहां एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा आधा छाया में छुपा हुआ था। वह सफेद वस्त्र पहने थी और उसकी आंखें अजीब चमक के साथ राघवनाथ को घूर रही थीं। उसने आंखें मली, दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अपनी कुटिया के द्वार तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर घना अंधकार था। राघवनाथ ने दीपक जलाया। मध्यम लौ में कुटिया का हर कोना रहस्यमय लग रहा था। उसने माला उठाई और मंत्र जाप शुरू कर दिया। वह स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीपक की लौ कांप उठी। राघवनाथ को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा निश्चिंत हुआ ही था कि तभी दीवार पर एक साया उभर आया। साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके ठीक सामने आकार लेने लगा। यह वही स्त्री थी जिसे उसने पीपल के पेड़ के नीचे देखा था। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। तुम मुझे भुला नहीं सकते राघवनाथ, उस स्त्री ने ठंडी लेकिन गहरी आवाज में कहा, जो उसकी आत्मा तक को हिला गई। तुमने मुझे लौटने दिया, लेकिन मैं अधूरी रह गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सदा के लिए। राघवनाथ के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, मगर इस बार मंत्र निष्फल थे। स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट कुटिया में गूंज रही थी। राघवनाथ के पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। स्त्री की आंखों की चमक और गहरी हो गई। राघवनाथ ने पूरी शक्ति से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। अचानक तेज विस्फोट हुआ और वह स्त्री गायब हो गई। कुटिया में फिर से अंधकार छा गया। थककर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत थी या महज भ्रम। कुछ देर बाद वातावरण शांत सा लगा, मगर यह शांति सिर्फ कुछ क्षणों की थी। बाहर फिर से वहीं ठंडी हवा बहने लगी। खिड़की के बाहर से एक साया बार बार गुजर रहा था। अचानक कुटिया का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघवनाथ चौंक उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी गहरी और भारी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा था तुम बच गए? नहीं राघवनाथ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राघवनाथ के हाथ कांपने लगे। दरवाजा खोलने की कोशिश बेकार साबित हो रही थी। दरवाजे के पीछे से जोरदार ठहाका गूंजा। उसके दिल में यह यकीन बैठ गया कि वह अब
एक भयंकर शक्ति के जाल में फंस चुका है। कुटिया के कोने से वही स्त्री फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा विकृत और भयावह था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुमने मुझे अपने अनुष्ठानों में बांधने का प्रयास किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर कदम का हिसाब लूंगी। राघवनाथ ने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से उस पर फेंका, मगर त्रिशूल उसके शरीर के आर पार होकर दीवार में ढंस गया। स्त्री ने विक्षिप्त ठहाका लगाया और हवा में गायब हो गई। अब राघवनाथ को यकीन हो गया कि यह शक्ति सामान्य नहीं थी। उसने निश्चय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी सिद्ध महापुरुष की शरण लेनी होगी। लेकिन क्या समय रहते वह समाधान ढूंढ पाएगा, या फिर हमेशा के लिए इस दुष्चक्र में फंस जाएगा? अंधेरे ने उसकी कुटिया को फिर से घेर लिया था। राघवनाथ की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा पसीने से भीग गया था। वह दीवार का सहारा लेकर बैठा हाँफ रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी हर तांत्रिक विद्या बेअसर हो चुकी है। कुटिया की हवा भारी और असहज थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर ओर से उसे घूर रही हो। तभी कमरे में अचानक मधुर सी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। यह धुन मधुर या कर्णप्रिय नहीं थी, बल्कि भयावह और रहस्यमयी थी। राघवनाथ के कानों में यह आवाज ऐसे उतर रही थी जैसे उसकी आत्मा को चीरती हुई भीतर तक पहुंच रही हो। उसने घबराकर अपने कानों को दबा लिया, लेकिन आवाज और गहरी होती गई। अचानक उसके चारों ओर रखे दीपकों की लौ एक एक कर बुझने लगी और पूरा वातावरण काले अंधेरे में डूब गया। अंधकार में राघवनाथ को किसी के सांस लेने की गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। कांपते हुए उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वहां एक साया खड़ा था, लंबा, काला, सिर झुका हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी उपस्थिति से कुटिया में ठंडक और बढ़ गई थी। कौन हो तुम? राघवनाथ ने थरथराती आवाज में पूछा। साया बिना बोले धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास आता गया, राघवनाथ की सांसें और तेज होती गईं। उसकी आंखों के सामने अचानक अजीब दृश्य घूमने लगे। जली हुई लाशें, तड़पते लोग, खून से लथपथ हाथ, सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि वह दीवार की ओर सरकने लगा। मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने आया हूं, साय ने गूंजती आवाज में कहा। तुमने अपने स्वार्थ और वासना के लिए जिन अदृश्य शक्तियों का अपमान किया, वे अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। जिन आत्माओं को तुमने वश में करने की चेष्टा की थी, वे आज तुम्हारा ही शिकार करेंगी। राघवनाथ की सांस जैसे रुक गई। उसने माला कसकर पकड़ ली और मंत्रों का उच्चारण करना चाहा, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मंत्र अधूरे रह गए। तभी साय ने अपनी लंबी काली भुजाएं उसकी ओर बढ़ाईं। राघवनाथ चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। भुजाएं उसके गले तक पहुंचने ही वाली थीं कि अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। तेज गरज के साथ बारिश बरसने लगी। एक प्रचंड हवा का झोंका दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और बुझ चुके दीपक अपने आप फिर से जल उठे। राघवनाथ ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के बाद जब उसने आंखें खोलीं तो साया गायब था। कांपते हुए वह उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर दौड़ा। उसे इस जगह से बहुत दूर जाना था। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे। हर बिजली की चमक के साथ पेड़ों के बीच उसे वही साया दिखाई दे जाता। वह तेज कदमों से सुरजनपुर की ओर भागने लगा, लेकिन गांव की गलियां सुनसान थीं। एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। राघवनाथ की आंखें डर से फैल चुकी थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविक है या वह किसी भयानक भ्रम में फंस चुका है। तभी एक बंद दरवाजे के पीछे से धीमी सिसकियों की आवाज आई। राघवनाथ ठिठक गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। सिसकियां और तेज हो रही थीं। उसने डरते डरते दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। भीतर घना अंधेरा था। कौन है वहां? राघवनाथ ने कांपती आवाज में पूछा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। उसने दीपक जलाया और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। यह एक पुराना जर्जर कमरा था। दीवारों पर गहरी दरारें थीं और फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी। अचानक कमरे के कोने में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी और धीमे धीमे सिसक रही थी। बेटी, तुम कौन हो? राघवनाथ ने इस बार नरम स्वर में पूछा। बच्ची ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसके होंठों पर अजीब सी हंसी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और होंठ खून से सने हुए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे तांत्रिक?
मैं आ गई हूं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राघवनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटने लगा। बच्ची की हंसी अब कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज हर दिशा से आती हुई लग रही थी। राघवनाथ ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह बाहर निकला, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर से अभी भी बच्ची की हंसी गूंज रही थी। राघवनाथ भागता गया। उसके कानों में लगातार वही हंसी गूंज रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये शक्तियां उसे हर हाल में खत्म करना चाहती थीं। उसका शरीर थक चुका था, मगर उसका मन अभी भी भागने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या राघवनाथ इन रहस्यमयी ताकतों से बच पाएगा, या यह उसकी कहानी का आखिरी अध्याय बन जाएगा? उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। उसकी नजरें हर तरफ भटक रही थीं, जैसे कोई बचाव का रास्ता तलाश रही हों। लेकिन यह जगह अब उसे भूल भुलैया लग रही थी, जहां हर रास्ता उसे नए खतरे की ओर खींच रहा था। सुरजनपुर की पगडंडी पर दौड़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि हर पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हवा में अजीब सी सड़न थी, जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखें राघवनाथ की ओर गहराई से देख रही थी। वह स्थिर खड़ा था, मानो राघवनाथ के आने का इंतजार कर रहा हो। राघवनाथ लड़खड़ाते कदमों से उसके पास पहुंचा। मुझे बचाइए, ये शक्तियां मुझे खत्म करना चाहती हैं, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, राघवनाथ, तुम्हारे कर्मों का बोझ भारी है। ये शक्तियां यूं ही तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। तुमने निर्दोष आत्माओं को अपने स्वार्थ के लिए बांधने की कोशिश की। अब वही आत्माएं तुम्हारा हिसाब मांग रही हैं। राघवनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या कोई रास्ता नहीं है? मुझे बचा लीजिए गुरुजी। साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, रास्ता है, लेकिन वह सरल नहीं होगा। तुम्हें अपनी हर इच्छा और शक्ति का त्याग करना होगा। केवल सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगकर ही तुम इनसे मुक्ति पा सकते हो। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारे दिल में जरा भी छल हुआ तो तुम हमेशा के लिए इन शक्तियों के अधीन फंस जाओगे। राघवनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सब त्यागने के लिए तैयार हूं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए एक रहस्यमयी मंत्र दिया और निर्देश दिया कि उसे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। साथ ही साधु ने चेतावनी दी कि जप के समय उसके मन में पूरी तरह पवित्रता और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। राघवनाथ ने अपनी पूरी हिम्मत और विश्वास जुटाया, फिर झुककर साधु को प्रणाम किया और भारी कदमों से सुरजनपुर के बाहर स्थित उस पुराने पीपल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और तेज हो गई। पीपल की लंबी शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं, मानो वे उसका इंतजार कर रही हों। राघवनाथ ने गहरी सांस ली और साहस बटोरकर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। हर बार जब उसके होंठों से मंत्र की ध्वनि निकलती, पेड़ की पत्तियां तेज सरसराहट के साथ कांप उठतीं। कुछ ही क्षणों में वातावरण भारी होने लगा। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के कराहने की और कभी कभी डरावनी, खौफनाक हंसी की। राघवनाथ ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि सैकड़ों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही 108वां मंत्र पूरा हुआ, एक भयंकर और दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। उस चीख से पूरा इलाका कांप गया। राघवनाथ ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके सामने पीपल की जड़ों के नीचे से काले धुएं का एक घना गुब्बार उठने लगा। उस धुएं में धीरे धीरे एक औरत की आकृति बनी। उसका चेहरा क्रोध और दर्द से भरा था। क्या तुम समझते हो कि मुझसे बच जाओगे? वह आकृति गरजी। उसकी आवाज में गहराई और खून जमा देने वाला डर था। यह तो बस शुरुआत है राघवनाथ, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। राघवनाथ ने कांपते हुए साहस जुटाया और मंत्रों का जाप और भी तेजी से करने लगा। अचानक एक चमकदार प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। वह औरत दर्दनाक चीख के साथ हवा में घुलने लगी और पल भर में गायब हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया, लेकिन राघवनाथ बुरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसने राहत की सांस ली और सूरजनपुर की ओर लौटने लगा। लेकिन तभी पीछे से वही जानी पहचानी खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंज उठी। उसका दिल धक से रह गया। वह वहीं रुक गया।
धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। इस बार वह साया और भी डरावना रूप लेकर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और चेहरा विकृत हो चुका था। क्या यह राघवनाथ की आखिरी रात थी? हवा में किसी अनसुनी फुसफुसाहट ने यह सवाल उसके दिल में उतार दिया। उसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। साया उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम की आहट से जमीन कांप रही थी। राघवनाथ ने कांपते हुए माला पकड़ी और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन जितना वह झप करता उतना ही साया ताकतवर होता जा रहा था। धीरे धीरे काला धुआं उसके चारों ओर फैल गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी सांसें भारी होने लगीं। भागने की कोशिश मत कर राघवनाथ, साया की डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। अब कोई विद्या तुम्हें नहीं बचा पाएगी। राघवनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी ऊर्जा को एकत्र करने की कोशिश की। तभी उसे याद आया अपने गुरु का दिया हुआ उपदेश, सबसे कठिन समय में अगर तेरा मन विचलित नहीं होगा तो तू किसी भी शक्ति को पराजित कर सकता है। यह स्मृति उसे नया साहस दे गई। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक पूरी ताकत से गुरु मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी। चारों ओर फैला काला धुआं कांपने लगा। सामने खड़ा साया ठिठक गया। उसने लंबी चीख मारी और पीछे हटने लगा। तू मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकती, राघवनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका हूं और अब तुझसे नहीं डरता। जा, वहीं लौट जा जहां से आई है। साया फिर से चीखने लगा और काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। जंगल में शांति छा गई। राघवनाथ थक कर जमीन पर गिर बैठा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। कुछ देर बाद उसने आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। वह धीरे धीरे सुरजनपुर की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, उसके पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। इस बार कोई साया नहीं था, सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंजी। यह अंत नहीं है राघवनाथ, मैं फिर लौटूंगी। राघवनाथ कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता भी थी। वह जानता था कि यह लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसने खुद से कहा, अगर यह शक्ति फिर लौटेगी तो मैं पहले से भी ज्यादा तैयार रहूंगा। धीरे धीरे उसके कदमों की आहट जंगल के सन्नाटे में खो गई, लेकिन पीपल का पेड़ अब भी अपनी शाखाएं हिला रहा था, मानो वह भविष्य की किसी और भयानक घटना की गवाही दे रहा हो। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसकी नजर सामने एक पुरानी, जर्जर और टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। राघवनाथ ठिठक गया। यह हवेली पहले यहां कभी नहीं थी। उसके मन में आया कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। हवेली का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी पीली रोशनी बाहर झलक रही थी। राघवनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इस जगह से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे ठंडे पत्थरों की तरह जकड़ गए थे। धीरे से उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और जो दृश्य सामने आया वह उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। अंदर की दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मदद के लिए चीखते हुए दीवारों को नोच नोच कर अपनी आखिरी छाप छोड़ी हो। फर्श पर सूखे खून के छींटे फैले थे। कोने में रखा एक विशाल आईना धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था, लेकिन उसके भीतर हलचल साफ नजर आ रही थी, मानो उसमें कोई छिपा हुआ हो। राघवनाथ सावधानी से आईने के पास पहुंचा। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब गायब था। उसकी जगह वहीं छोटी बच्ची खड़ी थी जिसे उसने पहले देखा था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत और घृणा जल रही थी। कहां भागोगे तुम मुझसे, राघवनाथ? बच्ची ने धीमे मगर सिहरन भरे स्वर में कहा। यह खेल अब कभी खत्म नहीं होगा। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें बार बार मिलेगी। राघवनाथ घबराकर पीछे हटा और अपनी माला कसकर पकड़ ली। उसने मंत्र का जाप शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की हंसी इतनी तेज और डरावनी हो गई कि उसकी आवाज दबकर रह गई। चारों ओर वही कर्कश हंसी गूंज रही थी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और फर्श पर गहरी दरारें पड़ गईं। मुझे बख्श दो, राघवनाथ ने लगभग चीखते हुए कहा। बच्ची ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तेरी प्रार्थना अब स्वीकार नहीं होगी। यह हवेली तेरी अंतिम पनाहगाह है।
यहां से कोई कभी जिंदा नहीं निकला और न ही तू निकल पाएगा। इतना कहते ही हवेली के भीतर की रोशनी और तेज हो गई। चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। राघवनाथ ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके शरीर से मानो आत्मा खींच रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह गिरने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में वही साधु की आवाज गूंजी, डर मत, अपनी आत्मा को मजबूत बना। यह भय तुझे तोड़ने आया है, लेकिन यदि तू विश्वास में अडिग रहा तो यही भय कमजोर पड़ जाएगा। राघवनाथ ने आंखें धीरे धीरे खोली। उसने अपने भीतर बची हुई आखिरी शक्ति को इकट्ठा किया और पूरे जोश से मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि हवेली की दीवारें कांप उठीं। आईने में खड़ी बच्ची अब गुस्से से तड़पने लगी। नहीं, यह असंभव है, बच्ची चिल्लाई। उसकी मुस्कान गायब हो गई और चेहरा विकृत होने लगा। राघवनाथ मंत्र पढ़ता रहा। काला धुआं सिकुड़कर आईने के भीतर कैद होने लगा। धीरे धीरे दीवारों पर बने खून और हाथों के निशान गायब हो गए। हवेली एकदम शांत हो गई। थका हारा राघवनाथ फर्श पर बैठ गया। चारों ओर घना सन्नाटा था। हवेली अब सुनसान और निर्जीव लग रही थी। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब हर कदम पर मुझे सावधान रहना होगा। हवेली से बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी। राघवनाथ धीरे धीरे उठा और बाहर निकल गया, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। हम फिर मिलेंगे राघवनाथ, ये मेरा वादा है। राघवनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और हवेली से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसके दिल में यह एहसास गहराई से बैठ चुका था कि यह ताकतें कभी पूरी तरह शांत नहीं होंगी। शायद अगली बार उनका प्रकोप और भी भयावह होगा। जंगल की पगडंडी पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। हवेली धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। वह सुरजनपुर की ओर बढ़ रहा था, मगर बेचैनी उसके साथ साथ थी। जितना दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। रास्ते में अचानक घना कुहासा छा गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर डरावनी आकृतियां बनाने लगीं। राघवनाथ का गला सूखने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी अनजान जगह में भटक गया हो। पगडंडी अब गायब हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली की चमक ने क्षण भर के लिए जंगल को उजाला दिया और उसी पल राघवनाथ ने सामने एक स्त्री की आकृति देखी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक क्रोध था। तूने सोचा था कि इस खेल से बच निकलेगा? स्त्री की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि राघवनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जकड़ गए। वह स्त्री उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने राघवनाथ का गला पकड़ लिया। तुझे अंदाजा भी नहीं कि तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं सदियों से भटक रही आत्मा हूं और अब तू मेरा शिकार बनेगा। राघवनाथ का दम घुटने लगा। उसने कांपते हाथों से माला पकड़ी और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज होती गई। स्त्री का चेहरा विकृत होने लगा। नहीं, तेरे मंत्र मेरी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, वह चीख उठी। राघवनाथ ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से जाप जारी रखा। अचानक चारों ओर आंधी जैसी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और धरती कांपने लगी। स्त्री दर्दनाक चीख मारते हुए हवा में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, मैं फिर लौटूंगी। राघवनाथ थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर थकावट से टूटा हुआ था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे सुरजनपुर की ओर चल पड़ा। रास्ता इस बार साफ था, लेकिन राघवनाथ को हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा हो। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और हर पेड़ मानो किसी रहस्य को छुपाए खड़ा था। जैसे ही वह सुरजनपुर की सीमा के पास पहुंचा, उसके कानों में मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज उठी। उस ध्वनि ने उसके दिल को कुछ पल के लिए सुकून दिया। मंदिर की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी तो उसके चेहरे पर हल्की राहत झलकने लगी। वह भागते भागते मंदिर में पहुंचा और तुरंत दीपक जलाकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने प्रार्थना की, हे देवता, मुझे इन दुष्ट शक्तियों से बचाइए। मैंने अपने अतीत में कई भूलें की हैं, कई गलत राहें चुनी हैं, लेकिन अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। कृपा कर मुझे सही मार्ग दिखाइए। इतना कहते ही मंदिर के भीतर हल्की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ तेज होकर स्थिर हो गई
और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा तैरने लगी। राघवनाथ को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हो। उसका दिल हल्का होने लगा, लेकिन तभी मंदिर के बाहर छायाएं हिलने लगीं। दरवाजे पर वही स्त्री की आकृति खड़ी थी जिसे उसने कई बार देखा था। उसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे और होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थी। राघवनाथ के रगों में खून जम गया। उसने तुरंत द्वार बंद कर दिया और कांपते हुए मंत्रों का जाप करने लगा। बाहर से उस स्त्री की कर्कश हंसी गूंज उठी। क्या तुझे सच में लगा यह पवित्र स्थान मुझे रोक लेगा? मैं हर जगह हूं राघवनाथ, तुझसे बचना अब तेरे बस में नहीं। द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अंदर दीपक डगमगाने लगा, मानो बुझ ही जाएगा। राघवनाथ के हाथ पसीने से भीग चुके थे, मगर उसने मंत्रों का जाप नहीं रोका। धीरे धीरे बाहर की ताकत कमजोर पड़ने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। राघवनाथ ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन को पता था कि यह केवल एक पड़ाव था। असली युद्ध तो अभी शुरू होना बाकी था। वह सोच में डूब गया। यह स्त्री कौन थी और आखिर क्यों वह उसके पीछे पड़ी थी? उसने मंदिर की घंटी जोर से बजाई और प्रण लिया, मैं इस रहस्य की जड़ तक जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मंदिर की पवित्रता ने उसे कुछ पल का सुकून दिया, लेकिन भीतर का डर अब भी जीवित था। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी छा गई। ठंडी हवा के झोंके भी मानो चेतावनी दे रहे थे। सुरजनपुर की ओर लौटते समय उसे रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि यह वही जगह थी जहां कोई इंसान कभी नहीं जाता था। वर्षों से यह झोपड़ी वीरान पड़ी थी, लेकिन आज उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। राघवनाथ हिचकिचाया, मगर उसे लगा कि यह कोई संकेत हो सकता है। हिम्मत जुटाकर वह झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजे से अंदर झांकते ही उसकी सांस थम गई। भीतर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बिखरे सफेद बाल और आंखों की रहस्यमयी चमक उसे और भी डरावना बना रही थी। औरत ने उसकी ओर देखे बिना कहा, आखिर तू आ ही गया। तुझे आने में बहुत देर लगी राघवनाथ, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। राघवनाथ चौंक पड़ा, कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? बूढ़ी औरत ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं वो हूं जो इस खेल की सच्चाई जानती है। तूने जिन शक्तियों से खिलवाड़ किया है वे तेरे पीछे यूं ही नहीं लगी हैं। तेरे अतीत के कर्म अब तेरे वर्तमान को निगलने लौटे हैं। राघवनाथ का दिल बैठ गया। उसने घबरा कर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इन शक्तियों से छुटकारा पाना चाहता हूं। औरत ने अपनी झुर्रीदार उंगलियों से एक ताबीज निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह ताबीज तुझे अस्थायी सुरक्षा देगा, लेकिन याद रख, इसे कभी उतारना मत, वरना यह शक्ति और भी भयानक रूप लेकर तुझे नष्ट कर देगी। राघवनाथ ने बिना देर किए ताबीज गले में डाल लिया और औरत को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा। लेकिन जब बाहर निकला और पीछे देखा तो झोपड़ी वहां थी ही नहीं। उसकी जगह केवल सुनसान वीरान जमीन थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं था, यह तो किसी बड़े रहस्य की एक और कड़ी थी। वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा, मगर रास्ते में बार बार उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक जब उसने सामने नजर डाली तो वही स्त्री खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा क्रोध और घृणा भरी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, मैंने कहा था यह तेरा अंत है। ताबीज तुझे थोड़ी देर बचा सकता है, लेकिन मैं तुझसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगी। राघवनाथ ने कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। स्त्री उस पर झपटी, मगर ताबीज की चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चीखें पूरे अंधेरे में गूंजने लगीं। याद रख राघवनाथ, यह केवल शुरुआत है, अगली बार मैं और भी प्रचंड रूप में लौटूंगी। इतना कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। राघवनाथ थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, यह युद्ध जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने गुरु के पुराने ग्रंथों को पढ़ना। शायद उन्हीं में इस भयावह शक्ति से मुक्ति का उपाय हो। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह वह अपने गुरु के आश्रम जाएगा, लेकिन उसके मन के कोने में एक सवाल गूंजता रहा, क्या वह सुबह तक सुरक्षित पहुंच पाएगा या रास्ते में ही कोई नई अनहोनी उसका इंतजार कर रही है?
रात अब और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और अंधकार था। राघवनाथ सुरजनपुर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर का डर अब भी कह रहा था। कोई अनदेखी ताकत उसके हर कदम पर निगाह रख रही है। उसके कदम जितनी तेजी से बढ़ते, उतनी ही तेज वह आहट सुनाई देने लगती। पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों की हलचल और हवा में फैली अजीब सी गंध ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। घना अंधेरा उसकी आंखों पर बोझ डाल रहा था, मानो पूरा जंगल उसे निगल लेना चाहता हो। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने हड़बड़ी में दरवाजा बंद किया और सांकल चढ़ा दी। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोना मानो जीवित था और उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों की दरारों से भी कोई छुपकर देख रहा हो। उसने अपनी माला कसकर पकड़ी और कांपते होंठों से मंत्र जपना शुरू किया। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने दर्पण में हलचल हुई। राघवनाथ ने जब दर्पण की ओर नजर डाली तो उसका दिल धक से रह गया। दर्पण में वही स्त्री दिखाई दी। उसके बिखरे हुए बाल चारों ओर लहरा रहे थे और आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। वह धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। स्त्री ने धीमी लेकिन भयावह आवाज में कहा, तुझे लगा यह ताबीज तुझे बचा लेगा? मूर्ख, ये बस पल भर की राहत है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरी सांस, तेरे कदम, तेरी धड़कन, सब पर मेरा अधिकार है। मैं तेरे भीतर बसी हुई हूं। राघवनाथ ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को कसकर पकड़ लिया और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। दर्पण की सतह तेजी से कांपने लगी। स्त्री की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। वह पीछे धकेली जाने लगी और धीरे धीरे वापस दर्पण के अंदर चली गई। लेकिन जाते जाते उसने अपनी जलती आंखों से राघवनाथ को घूरते हुए कहा, यह खेल जल्द ही खत्म होगा। अगली बार लौटकर मैं तुझसे वह छीन लूंगी जो सदियों से मेरा है। दर्पण अचानक शांत हो गया। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, पर राघवनाथ की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसने जल्दी से ताबीज को अपने गले में और कसकर बांधा और अलमारी की ओर बढ़ा। अलमारी खोलते ही उसने पुराने कागजों का एक पुलिंदा निकाला। ये वही ग्रंथ थे जिनमें उसकी साधना और गुप्त शक्तियों का जिक्र था। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक मंत्र पर टिक गई। वह मंत्र जो आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। लेकिन उसे पढ़ते ही एक सिहरन उसके भीतर दौड़ गई, क्योंकि ग्रंथ में लिखा था कि इस मंत्र को सफल करने के लिए उसे उस स्थान पर जाना होगा जहां वह आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वह जगह थी पुरानी हवेली। सुबह होने में अभी लंबा समय बाकी था, लेकिन राघवनाथ जानता था कि देर करना खतरे को और बढ़ा देगा। उसने माला, ताबीज और ग्रंथ को साथ लिया और घर से निकल पड़ा। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। हवेली तक का सफर भय से भरा था। जंगल की शाखाएं मानो उसके रास्ते को रोक रही थीं। पत्तों की सरसराहट अब उसकी अपनी आहट से भी तेज लग रही थी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, वह खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि उसके अपने कदमों की आवाज भी उसे भयभीत कर रही थी। उसने कांपते स्वर में मंत्र पढ़ते हुए मुख्य कक्ष की ओर कदम बढ़ाया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। दीवारों से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। फर्श हिलने लगा और ऊपर की छत से डरावनी आवाजें आने लगीं। राघवनाथ ने माला कसकर पकड़ी और मंत्र तेजी से दोहराने लगा। तभी उसके सामने काले धुएं का एक गोला इकट्ठा हुआ और उसमें से वही स्त्री प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पूरा माहौल कांपने लगा। तू यहां आया, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। अब तेरा अंत तय है राघवनाथ। कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। राघवनाथ ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला और विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की पहली पंक्ति पूरी हुई, हवेली के भीतर की हवा भारी हो गई। स्त्री गरज कर उस पर झपटी, मगर ताबीज की तेज रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चीख से हवेली की दीवारें फटने लगीं। काले धुएं की लहरें सिकुड़ने लगीं। राघवनाथ ने मंत्र को दोहराया। इस बार हवेली की नींव हिल उठी। स्त्री दर्दनाक चीख के साथ फर्श के भीतर धंसने लगी। उसकी लाल आंखें अब भी राघवनाथ को घूर रही थीं। आज तूने मुझे रोका है, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं फिर लौटूंगी और तब तेरी हार तय होगी। उसकी आवाज गूंजते गूंजते हवेली शांत हो गई। दीवारें वापस अपनी जगह पर लौट आईं। काला धुआं धीरे धीरे विलीन हो गया। राघवनाथ थककर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि यह उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे भयानक रात थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी। राघवनाथ ने कांपते हुए उठकर आसमान की ओर देखा
और गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक लड़ाई थी, उसने मन ही मन सोचा। असली युद्ध अभी बाकी है। इस बार मैं और मजबूत होकर लौटूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वह थके कदमों से हवेली से बाहर निकला और जंगल के रास्ते सुरजनपुर की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी, मगर उसकी आंखों में जिद भी थी। अचानक हवा का रुख बदल गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया। पत्तों की सरसराहट फिर सुनाई दी। राघवनाथ रुक गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी अनुभवी आंखें भांप चुकी थीं कि कोई बेहद करीब है। कोहरे के बीच से ठंडी खौफनाक आवाज गूंजी, राघवनाथ, तूने मुझे धोखा दिया। ये जंगल तेरा आखिरी ठिकाना होगा। यहां से तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। राघवनाथ के हाथ से माला फिसलते फिसलते बची। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ मंत्र का असर कम हो रहा था। कोहरे की चादर में लिपटे जंगल से अजीब सी सरसराहट उठ रही थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच से काले साए रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। धीरे धीरे वे साए एक एक कर इंसानी शक्ल में ढलने लगे। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें खोखली और उनमें भरा हुआ अंधकार किसी गहरी खाई जैसा लग रहा था। वे सब एक साथ राघवनाथ की ओर बढ़ने लगे। राघवनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और अचानक अपने कदम पीछे खींचे। बिना पीछे देखे वह जंगल में भागने लगा। चारों ओर से भयानक आवाजें गूंज रही थीं, कहीं ठहाके, कहीं सिसकियां और कहीं चीखों की गूंज। हर आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। तेजी से दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूल गईं। वह हांफता हुआ एक विशाल पेड़ के पास जाकर रुक गया और खुद को छिपाने की कोशिश करने लगा। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने का प्रयास किया। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पलटकर देखा तो उसकी रगों में खून जम गया। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी फटी पुरानी गुड़िया थी, लेकिन उसका चेहरा किसी दुष्ट आत्मा का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, लेकिन उनमें ऐसी ताकत थी मानो सीधे राघवनाथ की आत्मा को भेद रही हों। बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, तूने उसे जगाया है, अब इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। इतना कहकर वह अचानक धुंध में गायब हो गई। राघवनाथ समझ गया कि यह डराने की चाल थी, लेकिन उसका दिल और ज्यादा बोझिल हो गया था। उसने तुरंत ताबीज को पकड़ा और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सामने सुरजनपुर की झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में राहत की चमक लौटी, लेकिन जैसे ही उसने गांव की पहली गली में कदम रखा, उसका दिल एक बार फिर दहल गया। पूरा गांव खामोशी में डूबा था। न कोई इंसान नजर आ रहा था, न कोई आवाज। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ धूल, जाले और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह गांव सालों से वीरान पड़ा हो। अचानक गांव के बीच बने पुराने कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। राघवनाथ सावधानी से वहां पहुंचा। उसने कुएं में झांक कर देखने की कोशिश की। तभी अचानक कुएं के भीतर से एक ठंडा हाथ बाहर निकला और उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। राघवनाथ घबराकर पीछे हट गया और मंत्र पढ़ने लगा। हाथ तुरंत गायब हो गया, लेकिन उसी क्षण कुएं से वही स्त्री बाहर निकली। उसकी आंखें लाल खून की तरह चमक रही थीं। वह दहाड़ कर बोली, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले राघवनाथ, मैं तेरे भीतर मौजूद हूं। कोई मंत्र, कोई ताबीज अब तुझे नहीं बचा पाएगा। इस बार मैं तेरा जीवन लेकर ही रहूंगी। राघवनाथ ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चार किया। मंत्र की ध्वनि से हवाएं तेज हो गईं। स्त्री तड़पते हुए जमीन पर गिरी और उसकी आकृति राख में बदलने लगी। लेकिन राख में तब्दील होते होते भी वह मुस्कुरा रही थी। यह अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इतना कहकर वह पूरी तरह राख बन गई। राघवनाथ के पैर कांप रहे थे। उसने माथे से पसीना पोंछा और वहीं खड़ा रह गया। अचानक सुरजनपुर के घरों से लोग बाहर निकलने लगे। वे सामान्य लग रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किसी को कुछ भी याद नहीं था। राघवनाथ समझ गया कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने गांव के मंदिर की ओर देखा और मन ही मन प्रण लिया कि इस बार वह अकेला नहीं लड़ेगा। उसे ऐसे किसी की तलाश करनी होगी जो गुप्त शक्तियों को और गहराई से जानता हो। रात ढल रही थी। राघवनाथ अपने साधना कक्ष में पहुंचा। वहां सिर्फ एक दीपक जल रहा था। वह ध्यान में बैठा, लेकिन अचानक कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभरने लगे। हवा में अजीब सी आह भरने की आवाज आई। तूने मुझे धोखा दिया है राघवनाथ। वही स्त्री की आवाज गूंजी।
राघवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ताबीज को पकड़ लिया, लेकिन इस बार ताबीज उसकी हथेली जलाने लगा। उसने उसे फेंक दिया। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर जले हुए चेहरे उभर आए। हर चेहरा पीड़ा और गुस्से से भरा था। कमरे की हवा भारी हो गई। राघवनाथ को लगा कि यह सिर्फ एक आत्मा का खेल नहीं है, बल्कि कोई बहुत गहरा राज है जो उसकी आत्मा तक को निगल सकता है। राघवनाथ को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति समाने लगी है। यह वह ऊर्जा नहीं थी जो उसकी साधना से उपजी थी, बल्कि यह एक अज्ञात और अनकही ताकत थी। एक अंधेरी शक्ति जो सीधे उसके भीतर के गहरे अंधकार से बाहर आ रही थी। उसे स्पष्ट हो गया कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। वह स्त्री न केवल उसकी शक्तियां हड़पना चाहती थी, बल्कि उसकी आत्मा को भी अपने भीतर समाहित कर एक नए रूप में जन्म लेना चाहती थी। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके भीतर का अंधकार उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। सवाल था, क्या वह इस अंधकार से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह अंधकार उसकी आत्मा को पूरी तरह से ग्रस लेगा? कमरे की दीवारों से अचानक वही आवाज गूंज उठी, तेरा अंत करीब है राघवनाथ, तू खुद को ही समाप्त कर देगा। राघवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मन डगमगाने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे समझ आ गया कि अब केवल वही अपनी आत्मा को बचा सकता है। घबराहट के बीच उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह भागकर पुराने ग्रंथों की ओर गया और पन्नों को पलटने लगा। उसे एक ऐसे मंत्र की तलाश थी जो इस भयावह स्थिति से निकलने में उसकी मदद कर सके। कुछ ही पल बाद उसकी नजर उस मंत्र पर ठहर गई। ये वही मंत्र था जो शरीर और आत्मा को अंधकार से मुक्त कर शुद्ध कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मिक शक्ति झोंकनी थी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर धीरे धीरे मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे शब्द उसके होंठों से निकल रहे थे, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों से उभरते चेहरे धीरे धीरे मिटने लगे, अंधकार हटने लगा और एक उजली रोशनी फैल गई। वह स्त्री का चेहरा जलता हुआ राख में बदल गया। लेकिन उसी क्षण राघवनाथ के मन में सवाल उठा, क्या यह वास्तव में अंत था, या यह संघर्ष का सिर्फ एक और पड़ाव? कमरा शांत हो चुका था, मगर उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। उसे महसूस हुआ कि यह लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। यह उसकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा थी और आगे कदम और भी कठिन होंगे। उसने प्रण लिया कि वह इस यात्रा में और गहराई तक जाएगा और जो भी रहस्य सामने आएंगे उन्हें सुलझाकर ही दम लेगा। फिर भी उसके मन में एक शंका बनी रही, क्या वह पूरी तरह तैयार था उस बुराई का सामना करने के लिए जो अब तक छाया बनकर उसे डराती आई थी, या फिर उसे एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा? वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट और गहरी सोच दोनों झलक रहे थे। उसे लगा था कि मंत्रोच्चार के बाद शांति मिल जाएगी, लेकिन यह तो एक नया खेल था। हवा और भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। अचानक दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान फिर से उभर आए। हल्की आहट बढ़ने लगी। राघवनाथ ने मंत्रोच्चार तेज किया, लेकिन आहट और भी करीब आती गई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राघवनाथ, तूने मुझे फिर से देखा है, वही स्त्री की विकृत आवाज गूंजी। इस बार उसकी आवाज और भी भयानक थी, जैसे वह अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही हो। राघवनाथ की धड़कन तेज हो गई। वह दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में फैला। अब कोई भी मंत्र उसे बचा पाने में सक्षम नहीं लग रहा था। क्या तूने कभी सोचा था कि यह तेरा अंत होगा? आवाज और गहरी और खौफनाक हो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह खुला और उसके भीतर से काला धुआं फैल गया। इस बार यह कोई साधारण छाया नहीं थी। वह स्त्री अपने सबसे शक्तिशाली रूप में सामने खड़ी थी। उसकी आकृति धुएं की तरह बहती हुई, आंखों में जलते अंगारे और चेहरा पूरी तरह विकृत। राघवनाथ ने अपने भीतर की सारी शक्ति को पुकारा और मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र बोलता, स्त्री और भी विकृत होती जाती। उसका चेहरा एक चीखती हुई विकराल आकृति में बदल चुका था। राघवनाथ के तन मन में भय का तूफान उठ चुका था। वह हर शब्द में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि किसी अज्ञात लोक की ताकत थी। क्यों भाग रहा है राघवनाथ? क्या तुझे लगता है तू मुझे समाप्त कर पाएगा? आवाज गूंजती रही। राघवनाथ के कदम पीछे हटने लगे।
वह जान गया था कि भागना मौत को न्योता देने जैसा होगा। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आकृति अब धुएं की दीवार बनकर राघवनाथ को घेरने लगी। उसकी आवाज अब सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। क्या तुझे लगता है राघवनाथ कि यह खेल सिर्फ तेरा था? राघवनाथ ने खुद को संयत किया। उसने ताबीज हाथ में लिया, लेकिन इस बार ताबीज उसकी हथेली से फिसलते फिसलते बचा। उसने सोचा, क्या यही वह समय है जब सब कुछ तय हो जाएगा? राघवनाथ ने महसूस किया कि अब वह केवल अपनी साधना और ताबीज पर निर्भर नहीं रह सकता। यह लड़ाई उसकी आत्मा की अंतिम परीक्षा थी। कमरे में फैलती अंधेरी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी, लेकिन अब उसके सामने जो विशाल अंधकार उभरा था वह पहले से भी डरावना और विकृत था। उसकी आंखों में जलते अंगारों की तरह चमक थी और हर कदम के साथ वह अजीब तरह से फैलती जा रही थी। राघवनाथ ने अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की और आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। कमरे में रोशनी की हल्की चमक फैल गई। हवा में शांति का एहसास होने लगा, मानो हर शक्ति उसकी ओर खींच रही हो। वह अंधेरी आकृति चीखती हुई पीछे हटने लगी। राघवनाथ ने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब वास्तविक रूप से खत्म हो गया था। धीरे धीरे कमरे की सारी रोशनी लौट आई और अंधेरा पूरी तरह गायब हो गया। राघवनाथ ने आंखें खोलीं और खुद को उसी कमरे में खड़ा पाया, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और शक्ति की चमक थी। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अगली चुनौतियां और भी कठिन हो सकती थीं, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास अटूट था। वह कमरे में खड़ा रहा, चारों ओर फैली शांति को महसूस करते हुए। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब डर नहीं। वह समझ चुका था कि असली लड़ाई केवल तंत्र मंत्रों या शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सच्ची परीक्षा थी। उसने प्रण लिया कि वह कभी भी अपनी साधना और आत्मा की रक्षा में पीछे नहीं हटेगा। राघवनाथ ने धीरे धीरे ताबीज को अपनी हथेली में थामे रखा और अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया। कमरे में एक हल्की हलचल अभी भी थी, लेकिन अब वह भय से नहीं बल्कि चेतना और ज्ञान से भरी थी। यह महसूस करते हुए वह जान गया कि उसने उस अंधकार को परास्त कर दिया था और सुरजनपुर के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। और इस तरह राघवनाथ का यह भयानक संघर्ष समाप्त हुआ। उसकी आत्मा ने विजय पाई और अब वह न केवल अपने गांव सुरजनपुर की सुरक्षा के लिए तैयार था, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों का भी पूर्ण रूप से अनुभव कर चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ताकि वे भी इस रहस्यमयी और भयानक यात्रा का हिस्सा बन सकें।